नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग से जुड़े विषयों में रुचि लेते हैं तो आपने चंदा कोचर का नाम तो जरूर सुना होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में चंदा कोचर एक जाना माना नाम है, और हो भी क्यों ना, आखिरकार चंदा कोचर महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चंदा कोचर के जीवन से जुड़ी सभी बातें करेंगे। असल में चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ के तौर पर देश भर में जानी जाती है। इनका जन्म 17 नवंबर 1961 को राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। इनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। चंदा के पिता इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चंदा ने 13 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। दोस्तों, चंदा कोचर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर के सेंट एंजेला सोफिया स्कूल से पूरी की। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रहीं और वे जहां भी गईं वहां उन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। वे एक बहुत अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। जयपुर में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुंबई चली गईं और वहां उन्होंने जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में उन्होंने बीकॉम में डिग्री हासिल की। 1982 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से अपनी कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से अपना मास्टर्स किया। अपनी मैनेजमेंट स्टडीज मास्टर्स में करने के बाद उन्हें वोकहार्ट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई के दौरान जेन बोस गोल्ड मेडल को भी अपने नाम किया। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात उनके पति दीपक कोचर से हुई। चंदा कोचर की सफलता में उनके पति का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे भी दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक उसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है, और ठीक वैसा ही चंदा कोचर के साथ भी है। दोस्तों, चंदा कोचर के पति दीपक का चंदा कोचर की कहानी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए दीपक कोचर की रिन्यूएबल्स पावर्स में एक बहुत बड़ी कंपनी चलती है, और चंदा कोचर के जीवन में जितना भी कंट्रोवर्सी हुई वो इसी को लेकर हुई। असल में चंदा कोचर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1984 में आईसीआईसीआई को ज्वाइन किया। वहां वे एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नियुक्त हुई, लेकिन उस समय चंदा ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनका आने वाला समय इतना बेहतरीन होने वाला है और वो इतनी सफल बनेगी। आईसीआईसीआई ज्वाइन करने के बाद ही चंदा कोचर को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण बहुत कम समय में लगातार प्रमोशंस मिलते रहे। 1994 में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनी और उसके बाद 1996 में वे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई। दोस्तों, बहुत कम समय में चंदा कोचर का करियर ऊंचाइयां छूने लगा। इसके बाद 1998 में उनका प्रमोशन जनरल मैनेजर के तौर पर हो गया। दोस्तों, जनरल मैनेजर एक बहुत ही ऊंची पोस्ट मानी जाती है। हम आपको बता दें कि पहले आईसीआईसीआई सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ करता था और 1994 में उसे एक बैंक में कन्वर्ट किया गया। जब आईसीआईसीआई बैंक बना तब चंदा कोचर को एक हाई पोस्ट पर नियुक्त किया गया। असल में दोस्तों, चंदा को यह हायर पोस्ट उनकी क्वालिफिकेशन देखकर नहीं बल्कि उनकी बेहतरीन काम को देखकर दी गई। उनका काम बहुत ही जबरदस्त था। जब से उन्होंने आईसीआईसीआई को ज्वाइन किया था तब से वे उसे प्रॉफिट में ले जा रही थी। उसके बाद 1998 में चंदा रिलेशनशिप ऑफिसर बनी, जहां उन्हें करीब 200 क्लाइंट्स को हैंडल करने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई, और वो ये कि उन्हें आईसीआईसीआई के ई कॉमर्स डिवीजन को भी हैंडल करना था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंदा कोचर ने अपने काम को बिना कोई दिक्कत के बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। बैंकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। आपको बता दें कि इन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी अपने झंडे गाड़े हैं। जी हाँ, ये इंडिया रशिया की भी मेंबर रह चुकी है। इसके अलावा वे कई बिजनेस फोरम्स की भी मेंबर रह चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों, चंदा इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, जहां दुनिया के 70 सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भाग लेते हैं, वहां भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इसके अलावा वे इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए की डिप्टी चेयरमैन रही। वे आईआईटी वडोदरा की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही वे प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री की भी मेंबर रह चुकी हैं। कोचर के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने 2000 में रिटेल बिजनेस का निर्माण शुरू किया, जो मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोसेस इंजीनियरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के विस्तार पर केंद्रित था। इसके बाद अप्रैल 2001 में चंदा कोचर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला। 2006 में चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक के डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 2006-07 में कोचर ने बैंक के अंतर्राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट व्यवसायों को बखूबी संभाला। उसके बाद 2007 से 2009 तक वे बैंक की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और जॉइंट मैनेजर डायरेक्टर रही। 2009 में कोचर को बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग की को चेयरमैन रही। कोचर को 2014 में कार्लेटन यूनिवर्सिटी कनाडा से डॉक्टरेट की भी उपाधि मिली। कोचर के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक ने
2001, 2003, 2004 और 2005 में बेस्ट रिटेल बैंक इन इंडिया का पुरस्कार और 2002 में एक्सीलेंस इन रिटेल बैंकिंग अवार्ड भी जीता। कोचर को व्यक्तिगत रूप से एशियन बैंकर द्वारा रिटेल बैंकर ऑफ द ईयर 2004, द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2005 और रिटेल बैंकर इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल अवार्ड्स 2006 के लिए राइजिंग स्टार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2009 में उन्होंने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भी 20वें नंबर पर अपना नाम दर्ज किया। चंदा कोचर को 2011 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इतनी बड़ी पदवी हासिल करने के बाद चंदा कोचर ने कभी अपनी पिछली जिंदगी को पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो इंसान को अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता। ठीक ऐसा ही हुआ चंदा कोचर के साथ। असल में हुआ यूं कि चंदा कोचर पर इल्जाम लगा कि उन्होंने बैंक के आवश्यक नॉर्म्स बताए बिना ही वीडियोकॉन ग्रुप के प्रोमोटर वेणुगोपाल धूत को 3,250 करोड़ का लोन दिया, जो उन्होंने कभी बैंक को चुकाया ही नहीं। कंपनी को नॉर्म्स ना बताकर चंदा ने बैंक के गाइडलाइंस को ब्रीच किया। 29 मार्च 2018 को द इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार रिपोर्ट किया कि वेणुगोपाल धूत ने न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड NRPL को अवैध रूप से करोड़ों रुपए देकर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने मदद की। दोस्तों ये वही फर्म है जिसे वेणुगोपाल धूत ने वीडियोकॉन से 6 महीने के बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और 2 रिश्तेदार के साथ मिलकर शुरू किया था। इस मदद के बदले चंदा कोचर ने ऐसा किया कि वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर से जितना भी लोन मांगा वे उन्हें देती चली गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वीडियोकॉन कंपनी देखते ही देखते कर्ज में डूबती चली गई। चंदा कोचर ये काम 2011 से करती आ रही थी, जिसका खुलासा 2018 में हुआ। तहकीकात में पता चला कि जो लोन वेणुगोपाल धूत ने लिया था वो ICICI बैंक में चंदा कोचर के द्वारा लिया गया था। इसके अलावा कोचर पर यह भी इल्जाम लगे कि जिस घर में वो रहती है वो भी घोटाले के पैसे से लिया गया है। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को चंदा उनके पति दीपक और इंडस्ट्रियलिस्ट वेणुगोपाल धूत को ICICI बैंक को 1,730 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए CBI की FIR में नामजद किया गया। हालांकि इसकी जांच अब तक चल रही है, लेकिन यह भी सच है कि अगर धुआं उठ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। तो दोस्तों ये थी चंदा कोचर के जीवन से जुड़ी सारी बातें जिसे आप सब शायद ही जानते होंगे। अगर हम चंदा कोचर के जीवन को देखें तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा हम सबके साथ होता है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हमें लगने लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, और हमारी इसी सोच को कुछ गलतियां जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। जब हमें लगातार सक्सेस मिलती है तो हम उसे सही तरीके से मेंटेन करना भूल जाते हैं। अब आप अपने अच्छे वक्त को कितनी देर तक संभाल कर रख पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस समय हमारे साथ ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं और इसी समय हम कुछ गंभीर गलतियां कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने सक्सेस के समय बहुत संभल कर चला जाए, वरना हमारे लिए बहुत ही बुरे परिणाम आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों चंदा कोचर की कंट्रोवर्सी को साइड में रखे तो चंदा कोचर का भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान है। ये विमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती उदाहरण है। ये हजारों महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी रही हैं। तो दोस्तों देखना है कि आगे क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।